राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में ओला, उबर, रैपिडो जैसी ऑनलाइन टैक्सी कंपनियों के खिलाफ ड्राइवरों का गुस्सा साफ नजर आया। राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन शक्ति के बैनर तले हजारों चालकों ने इन कंपनियों के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। चालकों का आरोप है कि सालों से हो रहे आर्थिक शोषण के खिलाफ बार बार आवाज उठाने के बावजूद कंपनियां और सरकार मौन है। ड्राइवर यूनियन का कहना है कि कंपनियां प्रति किलोमीटर इतना कम रेट दे रही हैं कि इससे ना तो गाड़ी का मेंटेनेंस हो पा रहा है और ना ही परिवार का खर्च चल पा रहा है। चालक प्रति किलोमीटर 25 रुपए का रेट निर्धारित करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे अपनी समस्याएं परिवहन विभाग, आरटीओ और मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष विपिन सिंह ने बताया कि 1 जुलाई को एक दिन की चेतावनी हड़ताल के बावजूद कंपनियों ने रेट में कोई बदलाव नहीं किया। इसलिए 28 जुलाई से शुरू हुई ये हड़ताल अब तक जारी है और आगे भी जब तक मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक जारी रहेंगी। आगे क्या कुछ कहा है इमेज टुडे से बातचीत में आप सुनिए। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आपके चैनल के माध्यम से अपनी बातें रखते हैं और हम चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से हमारी पीड़ा और हमारे दर्द को शासन, प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया जा सके। हम अपनी परेशानियों को लेकर के यहाँ पे 6 दिन हो गए हैं। 6 दिन से हम हड़ताल, धरना, प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, जो कि अपने रोज़गार को बचाने के लिए और परिवार को बचाने के लिए, जो कि जितनी भी ऐप बेस्ड कंपनियाँ, ओला, उबर, इनड्राइवर, रैपिडो जैसी ऐप बेस्ड कंपनियाँ ये हमारा लगातार शोषण करते आ रही हैं। जबकि 2015-16 में हमें ये रेट देती थी 20 रुपये 25 रुपये प्रति किलोमीटर और गैस थी उस समय 36 रुपये 40 रुपये और लगभग पेट्रोल भी 80 के आसपास था। और आज पेट्रोल कीमत लगभग 100 रुपये है, सीएनजी कीमत लगभग 100 रुपये है। और हमारे रेट को देखिए 25 रुपये से घटा करके हमारे रेट को 7 रुपये 8 रुपये 9 रुपये कर दिया गया है। ये बिल्कुल पूरी तरीके से मनमानी है, गुंडाई है, जिससे हमारे परिवार का पालन पोषण करने में दिक्कत आ रही और हमारी गाड़ियों के पेपर के मेंटेनेंस भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। और कंपनियों ने अपनी पूरी तरीके से मनमानी को चलाने के लिए अपने पास कंपनियों द्वारा फंडेड बंदे बाहर लगाए रखे हैं। इस आंदोलन को विफल करने के लिए, इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए, धरना को ख़त्म करने के लिए अफवाह फैलाया जा रहा है कि धरना खत्म हो गया और बाहर गाड़ियाँ तोड़वाई जा रही है और ये बताया जा रहा है कि राष्ट्रवादी ड्राइवर शक्ति कर रही है। अपने ज्ञापन के माध्यम से और आप लोग के माध्यम से अपनी आवाज़ उठाई, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। और सुनवाई होने की जगह कंपनी ने लीगल नोटिस मुझे भेज दिया है और ये साफ तौर पे धमकी दे दी है कि अगर आपने धरना खत्म नहीं किया तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। कंपनियों द्वारा जो फंडेड गुंडे हैं, लखनऊ में संस्थाएं जो चल रही हैं, वो अफवाह फैला रही कि धरना खत्म हो गया और गाड़ी तोड़ने का कार्य कर रही है और ये दर्शाने कार्य कर रही राष्ट्रवादी ड्राइवर शक्ति के लोग तोड़ रहे हैं। मेरा नाम प्रदीप कुमार। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम मोटरसाइकिल का रेट अब कार में मिल रहा है। सबसे बड़ी समस्या यही है। मैं अपने बच्चों का फीस नहीं जमा कर पा रहा हूँ, रेंट नहीं जमा कर पा रहा हूँ। पहले ऐसे कभी नहीं होता था, पहले तो बढ़िया चल रहा था। अचानक ऐसा क्या हुआ जो हम लोगों का रेट इतना डाउन कर दिया गया और सीएनजी पेट्रोल का कोई दाम घट नहीं रहा, बढ़ते जा रहा। निरंतर महंगाई बढ़ती जा रही। गाड़ी के पेपर से लगाए कोई भी चीज़ पूरा मेंटेन नहीं कर पा रहा है और सरकार तो खुला धड़ल्ले से हर जगहों पे उनके डग्गा मार प्राइवेट वाहन चल रहे हैं। सरकार उस पर कोई अंकुश नहीं लगा पाता है। हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो हमारा जो रेट है 20, 22, 25, 30 तक हमारा जो रेट है वो हमारा एक रेट फिक्स कर दे। जो पुराना रेट था वही हमारा रेट दे हमें, और कुछ नहीं चाहिए। जीवन यापन में अब समस्या क्या, अब कमाई नहीं होगी तो जीवन कहाँ से रह जाएगा। अब आप समझ लीजिए, हम दिन भर गाड़ी चलाते हैं, 12 घंटा 15 घंटा चलाते हैं तो 500 रुपये बचा पाते हैं। 500 रुपये अगर 300 की सब्जी हो जाती है। हम ओला उबर से ज़्यादा तो सब्जी के दुकान वाले कमाते हैं, हम नहीं कमा पाते हैं। हम 10 लाख की गाड़ी रखते हैं, 10 लाख रुपए गाड़ी रखने के बाद 500 रुपये बचाएंगे और 300-400 की सब्जी 100 रुपये ले जाएंगे घर। हमारी बिटिया की फीस के नहीं जमा हो पा रही, बच्चे को बाहर कर दिया जाता है स्कूल से। ये सब समस्या हमारी नहीं, हम सभी चालक भाइयों की है। हमारा लोगों के एक रेट हो, कंपनियां मनमानी ना करे, गुंडाई ना करे। चालक भाई को कंपनियां द्वारा लोग मरवा रही हैं, जो कंपनियां वो ना करे। माननीय मुख्यमंत्री माननीय दयाशंकर जी से मैं और हमारे माननीय वो परिवहन आयुक्त जी से निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि हमारी चालक की पीड़ा समझे और कोई न्यायहित सूचना बताएं। ड्राइवर एक तो जिंदाबाद जिंदाबाद। आज की डेट में 800 रुपये की सीएनजी आती है गाड़ी में और उसमें काम हो रहा है 1000 रुपये का, 1100 रुपये का, लास्ट 1200 का। सुबह से लेके शाम तक गाड़ी चलाते हैं, 400 रुपये बच रहे, 500 से ज़्यादा नहीं हो रहा काम। और 500 रुपये में ना घर का खर्चा चल रहा है, ना हमारा खर्चा चल रहा है, ना गाड़ी के कागज़ पूर्ति हो रहे, कोई भी काम नहीं हो पा रहा है।
जवाब क्या यही है, जवाब अब कमाई ही नहीं है तो बच्चे भी परेशान, हम भी परेशान। 400-500 रुपये में घर का खर्च ही चल सकता है, ना बच्चों की फीस जा सकती, ना गाड़ी के कागज पूरे हो सकते, सिर्फ दाल रोटी खा सकते, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। सरकार से क्या मांग? सरकार से मांग यही है कि जो 2014-15 में रेट थे, हमारे रेट वही हो, और कंपनियों पे एक्शन होना चाहिए कि जो भी फ्रॉड हो रहा है, पहले था कि सिर्फ कमीशन था 10 रुपये, आज की डेट में पर डे 150 रुपये ओला को चाहिए, ऊबर को 90 रुपये चाहिए, ऊपर से कमीशन 10%, 20%, 30% का भी कुछ नहीं फिक्स है कि 5%, 10% मनमानी तरीके से अपना पैसा वसूल ले, अपनी जेब भर रहे, ड्राइवर का कुछ नहीं देखा जा रहा। सर बचा के यही मान लो 700 से 800 के बीच सीएनजी आती है गाड़ी में, जिसमें 1200 रुपये, 1100 रुपये, 1000 रुपये। अगर ट्रैफिक में फंस गए तो हो सकता है 800 का ही काम हो पाए, इससे ज़्यादा का काम नहीं हो पाता। कंपनियों की मनमानी को किस तरीके से देख रहे हो और क्या चाहते हैं? सर कंपनियों की मनमानी है, सन 14-15 के हिसाब से अभी तक तो सीएनजी और पेट्रोल का रेट डबल हो गया, डबल क्या तिबल हो गया, 3 गुना बढ़ गया। इसमें रेट बढ़ने के बजाय जो कम किया गया है 22 रुपये, 25 रुपये से घटा के इसको कर दिया गया 8 रुपये, 7 रुपये, 6 रुपये, 9 रुपये, हार्डली 9 रुपये दे रही हैं कंपनियां। तो इसमें कैसे जीवन यापन हो पाएगा सर? बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। आज सुबह की घटना है, हमने सुबह 6 बजे एक ड्राइवर को कॉल किया, भाई साहब कहाँ हो? वो कानपुर से है। हमने कहा भाई साहब कहाँ हो? तो बोला भाई साहब घर पे ही। हमने कहा क्यों घर पे क्यों हो, काम नहीं करना है? बोला भाई साहब गाड़ी का इंश्योरेंस भी ख़त्म है और टैक्स भी ख़त्म है, अब आप बताइए हम गाड़ी निकालेंगे और चालान होगा तो कैसे भरेंगे? ये समस्याएं हैं सर ड्राइवरों की। जी विनोद कुमार नाम है हमारा, और हाँ जी लखनऊ से ही हैं। सरकार से हम लोगों का यही निवेदन है, हम निवेदन कर सकते हैं और आग्रह कर रहे हैं कि हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी जरूर आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर सुने। और आज हम लोग लगभग 6 दिन हो रहा है, ठीक है ना, 6 दिन में अभी तक हमें इस तरह का कोई वो नहीं हुआ। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऊबर की कंपनी की तरफ से एक नोटिस भी आ गया है, जो हम लोगों के हक के लिए वो लड़ रहे हैं, जबकि उनका कोई ऐसा पर्सनल मामला नहीं है, हम ड्राइवर भाइयों के लिए ही लड़ रहे हैं और ऊबर ने उनको नोटिस भेज दिया है। और दूसरा एक चीज़, ये जो प्राइवेट जो बाइकें चलती हैं, जैसे हम लोग कमर्शियल गाड़ी लिए हुए हर तरह का टैक्स पे करते हैं, जो बाइक प्राइवेट चल रही है वो किसी तरह का कोई टैक्स पे नहीं कर रही हैं। और दूसरा वही सेम ऑटो का है, ठीक है, वही कोई वन टाइम में उन्होंने जो टैक्स जमा किया वही जमा किया, ठीक है ना। दूसरा उन लोगों के असर मतलब काम से हम लोगों की काम पे बहुत असर पड़ रहा है, और वैसे भी काम है नहीं, पैसा दे नहीं रही है कंपनियां। जी जी 6 दिन से घर पे गाड़ी खड़ी हुई है और कैसे मैनेज कर रहे हैं पता नहीं है, भगवान जाने, भगवान भरोसे। मेरा नाम मोहम्मद समीर है और लखनऊ में रहता हूँ। यही कहना चाहते हैं कि हम लोग घर जाते हैं अपने, तो घर वाले कहते हैं क्या कमा रहे हैं आप, और घर वाले यही पापा मेरे कहते हैं कि आप गाड़ी बेच दिए, रिक्शा चला लिए, आपसे अच्छा रिक्शे वाले कमा रहे हैं। और देखा जाता है कि हम लोग से अच्छा रिक्शे वाले, बाइक वाले वो कमा रहे हैं भाई। और घर वाले मेरा गाड़ी देख ली जाकर, मेरी गाड़ी का नंबर UP 32 है, UN है, और मेरा 2 साल का टैक्स नहीं जमा है, ना इंश्योरेंस कराया मैंने। जब 1 रुपये बच नहीं रहा है तो मैं कैसे इंश्योरेंस कराऊंगा? और हर जगह चालान होता है, कहीं कोई रोक रहा है, कहीं कोई रोक रहा है। जब 1 रुपये बच नहीं रहा और बच्चे की 2 साल फीस होती है तो भगा देते हैं स्कूल से, तो बताइए हम लोग कैसे चलेगा काम? सरकार से यही निवेदन है हम लोग का कि हम लोग के रेट बढ़ाए जाएं, और बहुत हो गया कष्ट, अब नहीं झेला जाएगा, क्योंकि यूनियन अब थक चुकी है। अब ये रुकेगी नहीं, जब तक ये हमारी मांग नहीं पूरी होगी, जब तक ये यूनियन रुकेगी नहीं। हमारी यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो हम लोग सरकार को गवर्नमेंट दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, अपना फिटनेस करवाते हैं तो वो भी पैसा सरकार के खाते में जाता है, सब कुछ जा रहा है सरकार को। और कंपनियां ये हर चीज़ का मनमानी कर रही हैं, 90 रुपये कहीं 40 रुपये प्लेटफॉर्म फीस लगा रही हैं। जब काम हम कंपनियों को कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमको फैसिलिटी कंपनियां दें, हमसे टैक्स लेते हैं, सब कुछ लेते हैं सरकार, तो सरकार को अच्छा तो करना चाहिए। यहाँ तक कि हमारे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया, 1 रुपये कमाई नहीं हो रही है, ठीक है। कंपनी जो है हर दिन कोई ना नई रूल बनाया करती है और टैक्स अलग नहीं पे कर पा रहे हैं। और CNG के पैसे, पहले CNG थी 29 रुपये में, तब 25 रुपये रेट, 35 रुपये रेट ओला उबर का। आज CNG जो है 97 रुपये है, तो उस 97-98 रुपये है, तो उसका रेट जो है 9 रुपये है, 8 रुपये है। कोई किराया फिक्स नहीं, कस्टमर केयर पे कॉल करो वो कहते हैं हम कोई सहायता नहीं करेंगे। सवारियाँ गाड़ियाँ बुक करती हैं, जब उतर जाती हैं तो अगर मान लीजिए पैसा नहीं देती हैं तो उसके भी जिम्मेदार ड्राइवर हैं। कंपनियां अपना किराया काट लेती हैं, कमीशन काट लेती हैं, उसके बाद 1 रुपये मिलता नहीं है। तो हर चीज़ में ड्राइवर शोषण हो रहा है। ड्राइवर कहाँ जाए? अपनी सरकार से, योगी आदित्यनाथ से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग ड्राइवर के चलते ड्राइवर
कितना योगदान दे रहा है सरकार चलाने में, तो कम से कम सरकार को हम लोग की मांग सुननी चाहिए, क्योंकि 4 दिन से बैठे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं, 6 दिन से बैठे हुए हैं, 1 रुपए का काम नहीं कर रहे हैं। 1 महीने गाड़ी चलाई 200 रुपये 250 रुपये ले जा रहे हैं, उसमें कैसे परिवार चला लेंगे। किराए पर रहते हैं, 4000 4,500 किराया देते हैं, 1 रुपये का बच नहीं रहा घर में, बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया, आप क्या कर सकते हैं बताइए।